सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वीट आरू। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि काफी लोग आजकल स्कैम कर रहे हैं हर जगह, अब हर प्लेटफॉर्म में स्कैम कर रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ भी कल स्कैम होते होते बच गया, जस्ट बिकॉज आई वाज स्मार्ट। क्या आप हो स्मार्ट? अगर नहीं हो तो प्लीज ये वीडियो देखते हुए जाना, डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल एंड। तो जैसे कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में काफी लोग आपको डीएम करते हैं। इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर तो आपको काफी ज्यादा डीएम्स आते हैं, और मैं खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 10K फॉलोअर्स मेरे होने वाले हैं। और साथ ही साथ मेरे को कुछ डीएम्स आया था, तो एक हफ्ते पहले की बात है मेरे को, मतलब कि मुझे एक टेक्स्ट आया था, तो सो आई स्टार्टेड कैजुअली टॉकिंग, राइट। उन्होंने मेरे कमेंट्स किए थे एंड मेरी वीडियोस को भी लाइक किया था, यानी कि रील को। एंड या आई स्टार्टेड गॉसिपिंग। उन्होंने बोला कि मैं यूके से हूँ, तो आई सेड ओके। एंड देन इज फिर कुछ एक दो दिन बाद बोलने लगा दैट या आई स्टार्टेड लाइकिंग यू। तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि कोई भी किसी को पसंद कर सकता है, हम थोड़ी किसी को पाबंदी दे सकते हैं। बट भाई, जो भाई साहब वो काटना चाह रहा था, मैंने उसकी ही काट दी। तो अब भाई सुनो कैसे किया। और फिर वो 4 दिन बाद बोलने लगा कि आई वांटेड टू प्रपोज यू एंड यू कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, बट मैं मना कर रही थी, बट कि या नो आई बट ही सेड दैट गिव मी जस्ट वन चांस एंड ऑल। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, तो एक चांस देने में क्या जाता है। तो मैंने उसको चांस दिया, चलो सब कुछ ठीक है। बट उसने फिर 2 दिन बाद उसने बोला कि मुझे आपसे प्यार हो गया एंड आई फील दैट कि हम लोग की शादी भी हो जाएगी, सब कुछ हमारे पेरेंट्स भी मान जाएंगे। आई सेड इट्स ओके, इट्स ओके। और वो बोला कि मेरा पेरेंट्स भी नहीं है, मेरे आई एम दी अलोन सिंगल। वो ऐसे ऐसे बातें करता था कि जिससे आप इमोशनल हो जाओ, ठीक है। तो मैं इमोशनल कहीं ना कहीं नहीं होने की कोशिश कर रही थी, बट जब आपको इतने सारे बातें बोलते हैं ना, तो आप इमोशनल कहीं ना कहीं हो जाते हो। इट्स ओके, ये नेचुरल है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज यू कैन ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। क्योंकि मेरे साथ खुद इतना हो चुका है, मेरे इतने कट चुके हैं कि मुझे अब भरोसा किसी पर भी नहीं होता, अगर वो सच भी बोल रहा हो तो। खैर, ये बंदा तो मुझे शुरुआत से ही झूठ बोल रहा था। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इसने 4 दिन बाद फिर मुझे बोला कि आई वॉन्ट टू सेंड यू द एंगेजमेंट रिंग एंड iPhone 16 Pro Max, ठीक है। बोला कि मैं खुद iPhone 14 यूज़ करता, बट मैं तुमको iPhone 16 Pro Max दूंगा, ठीक है। और उसने मुझे दी मतलब कि मुझे ज़बरदस्ती मुझे मॉल की फ़ोटो क्लिक करके भेजी कि मैं अभी मॉल में हूँ, ठीक है। और फिर बोला कि देखो ये मैंने फ़ोन ले लिया, फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजी। फिर उसने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए शूज़ ले लिया। तभी मुझे डाउट हुआ कि भाई, तू जब मेरा शूज़ का नंबर नहीं जानता तो फिर तू मेरे लिए शूज़ कैसे ले सकता है। मेरे को डाउट हो चुका था पूरी उसने मेरे डाउट को क्लियर कर लिया कि भाई तुम मुझ पर शक कर, ठीक है। मैं उसके पास शक करना शुरू कर दिया। फिर वो शाम को मतलब कि कोरियर ऑफिस गया, मतलब ऐसा मुझे बताया वो, जबकि वो सच में गया नहीं था। और वो कोरियर ऑफिस गया और साथ ही साथ बोला कि देखो बेबी, मैंने ये शॉपिंग कर लिया और मैं कोरियर पैक कर रहा हूँ, कल तक ये तुम्हारे स्टेट में पहुँच जाएगा, यानी कि तुम्हारी कंट्री में, और साथ ही साथ तुम्हारे स्टेट में पहुँच जाएगा 12 घंटे के अंदर। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। अब वो रात को मैंने कुछ भी उससे मांगा नहीं, उसने खुद ही ट्रैकिंग ऑर्डर और साथ ही साथ उसने फेक वो भी बना दिया था, क्योंकि उसने जो जो बोला था मेरे को और उससे कुछ ज़्यादा ही अलग थे। उसमें मेरे को, अगर आप इस वीडियो को देख सकते हो, तो इसमें नेल एक्सटेंशन और पर्स वगैरह था, जबकि उसने कहा कुछ और था और प्रोडक्ट इसमें कुछ दिख रहा है। इसमें उसकी गलती पकड़ी गई, ठीक है। अब वो कोई और गोल्ड डिगर होगी जो इसके बात पे फंस जाएगी, पर मुझे पता है कि ये ही इज ट्राइंग टू स्कैम विथ मी, ठीक है। मैं सब कुछ इसके ड्रामे देख रही हूँ कि कब ये बकवास अपना खत्म करेगा, कब इसकी असली रूप बाहर आएगी। फिर मुझे दूसरे दिन फ़ोन आया, सच में आया मुझे फ़ोन, मुझे एयरपोर्ट से कॉल आया कि आपका पार्सल आ गया है एंड प्लीज़ रिसीव दिस प्रोडक्ट। तो मैंने बोला कि भाई कौन सा पार्सल आया, बिकॉज आई नीड टू आस्क ना, मैं कैसे बोल सकती कि हाँ मुझे पता है। तो मैंने बोला, तो उसने कहा कि आपको 35,000 पे करना होगा। बोले 35,000 भाई, गिफ्ट लेने के लिए कोई 35,000 क्यों देगा। बट उसने बोला कि नहीं मैम, आपको देना होगा, इट्स अ कस्टम ड्यूटी। अच्छा, बोला कि उसमें गोल्ड का भी प्रोडक्ट्स है। मैंने बोला मैंने तो कोई गोल्ड के प्रोडक्ट्स नहीं जानते थे। बोलते कि उसमें आपके प्रोडक्ट आइटम में तो थे। मुझे सब कुछ पता है कि प्रोडक्ट आइटम में गोल्ड चेन ये सब लिखा हुआ था, ठीक है भाई। मेरे पास तो खुद है, मैं खुद पहनती हूँ, ठीक है, मेरे को उसकी क्या ज़रूरत। बट उसने सब कुछ ऐसा भेज दिया, ठीक है। मुझे पता है कि बेवकूफ़ बना रहा है। बोला कि मैम आप पेटीएम कर सकते हो ना। मुझे समझ में आ गया भाई, तो कस्टम ड्यूटी ऐसे ले रहा है, पेटीएम कर सकते हो भाई, उसमें गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, केवाईसी देकर आप आइस गेट से भी कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट वेबसाइट में आप कैसे किसी की अकाउंट में पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स भाई अलग होता है, ठीक है। इंसान को बेवकूफ़ बनाने की भी एक हद होती है, हाँ, बट कुछ लोग स्कैम हो जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, ये बात की बात है। आई एम नॉट टेलिंग यू, बट दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ट्रूथ। और फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई,
फिर मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैंने बोला कि गिव मी सम टाइम, क्योंकि अचानक से 35,000 मुझे मेरे पास कहाँ से आएंगे, ठीक है। 3-4 हज़ार की बात होती तो आई कैन जस्ट थिंक ऑफ इट। 3-4 हज़ार भी मेरे पास नहीं थे फिलहाल। मैं 300 रुपया भी मांगता तो भाई मैं कैसे कैसे जुगाड़ करके देती किसी से मांग कर। खैर वो तो चलो हो गया, कॉल कट कर दिया। फिर वो लड़के ने कॉल किया मुझे व्हाट्सएप, ठीक है, क्योंकि वो बोला था कि मेरे कोरियर करूँगा तो व्हाट्सएप नंबर चाहिए होगा, सब कुछ चाहिए होगा कि प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है, ये सब के लिए। क्योंकि मुझे पता था, मैं बोला ठीक है ले लो, क्या बिगाड़ लोगे मेरा नंबर लेकर। उसने मेरी नंबर ले ली तो चलो ठीक है। अब उसने मेरी नंबर ले ली और फिर मुझे फिर बोला कि मेरे को व्हाट्सएप में कॉल करके बोल रहा है कि बेबी तुम जाके पार्सल रिसीव करना, मैं चाहता हूँ कि आज के आज तुमको ये पार्सल मिल जाए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। और फिर शाम हो गई तो मैंने कुछ उसको रिएक्ट नहीं किया, मैंने कुछ उसको रिप्लाई नहीं किया। तो बोला तुमने रिसीव नहीं किया। बोला मैं रिसीव तो करना चाहती हूँ पर मेरे पास पैसा नहीं। तो उसने कहा कि जाके अपने दोस्त से मांग लो। मैंने बोला कि मेरे दोस्त तो मेरे से खुद पैसे मांग रहे हैं भाई, वो तो खुद ही चिंदी है, वो क्या देंगे, 3500 रुपया भी नहीं दे पाएंगे वो मुझे, तो 35,000 तो दूर की बात है। तो फिर उसने कहा कि देखो किसी और से मांग लो या पापा से मांग लो। बोला भाई पापा से मांगूंगी कि मेरे को गिफ्ट रिसीव करनी है और उसके लिए मैं 35,000 दूँ? वाह भाई वाह, भाई हद होती है बकचोदी की। अब मैं साथ ही साथ भाई यूट्यूब भाई इस वर्ड के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ भाई, मुझ पर कोई स्ट्राइक मत लगाना भाई यूट्यूब भाई। और फिर साथ ही साथ फिर मेरे को लगा कि भाई ये मेरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि बेबी प्लीज़ मैं रो रहा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, मैं बीमार हूँ। वो इतनी इतनी कहानियाँ बना रहा था कि मैं लग रहा था भाई हद है भाई, तू रो क्यों रहा है भाई, बात कर भाई, रो क्यों रहा है, किस खुशी में तू रो रहा है। और आई वॉज लाइक कि भाई कुछ तो डाउट है, ये मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा, बट मैं देख रही थी कि अब नहीं तो कब खुलेगा। तो फिर मैं और मेरी फ्रेंड उसको ही स्कैम करने की कोशिश की। मैंने ऐसे फेक बनाई है जैसे कि आप देख सक रहे हो, मैंने ये फेक PDF से एडिट करके बनाई कि भाई मैंने तुमको 25,000 कर दिया, 10,000 रुपये मैं बाद में कर दूंगी। अब ये सोचो कि वो मतलब कि वो बोला कि कोरियर वाले मुझसे कांटेक्ट में, आप कोरियर मतलब कि मैं बता रही हूँ इसके बीच की कहानी। तो वो बोल रहा है कि कोरियर वाले ने मुझे कॉल किया है, बोला है कि तुम मेरे को भी स्कैन करके भेज सकती हो। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर बोला वाओ बेबी वाओ मतलब कि वो पकड़ लिया कि मतलब कि मैं उसको बेवकूफ़ बना रही हूँ, कि उसको पता चल गया आयुषी को कि मैं उसके साथ स्कैम कर रहा हूँ और वो भी मेरे साथ गेम खेल रही। तो भाई क्या तू ही सबसे ज़्यादा समझदार है क्या भाई? मैं क्रिएटर हूँ, अरे क्रिएटर को पता है कि भाई क्या है नहीं है, और यहाँ एडिटिंग वगैरह की मैं बादशाह हूँ। तू मेरे को एडिट कर करके डिस्पैच की ऑर्डर्स और ये सब की एडिट करके भेज रहा है, नकली लिंक बनाकर भेज रहा है। इतनी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैंने तो अभी गूगल में सर्च कर रखा है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। भाई गूगल का नाम का भी शब्द होता है भाई, गूगल नाम का भी परिंदा है इंटरनेट पे। तू मेरे को कैसे बेवकूफ़ बना सकता है? तो देखो यार मतलब कि फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया के साथ लिंकअप करके देखा जाए तो वो हमें ही स्कैम करे, मतलब कि इंडियंस ही हमें स्कैम करे इनडायरेक्टली। मतलब कि आप देखो कि एक तरह से वो देशद्रोही है, मतलब कि दे शुड बी कॉट एज सुन एज पॉसिबल। और वो लास्ट में समझ गया कि ये पैसे नहीं देगी। मैं रोने लगी, नाटक करने लगी, मेरे 25,000 रुपये दे दो, मेरे 25,000 रुपये दे दो, माई मनी। मैं उसको एडिट करके भेज दी। बोल रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं है, मैंने यूट्यूब में चेक किया। बोले भाई तो यूट्यूब में चेक किया क्यों भाई? तेरे कंट्री में जीपे नहीं चलता भाई? ऑल ओवर दी कंट्री में जीपे चलता है मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि गूगल हर जगह ही चलता है मेरे जानकारी के हिसाब से। और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि भाई किस कंट्री में गूगल बैंड एंड ऑल है, ठीक है। तो भाई वो सब पकड़ लिया। फिर बोला दैट कि मैं अब तुमको ब्लॉक कर रहा हूँ। बोला भाई तू ब्लॉक करे या जो कर, मेरा क्या जाता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे ब्लॉक करे क्या? मैं तुझे ब्लॉक करूंगी, मैं तो साइबर क्राइम में भी तेरी नंबर को दूंगी। तो गाइज मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि भाई किसी भी लालच में मत आना, ये सब के चक्कर में मत फंसना कि कोई आपको फॉरेन से गिफ्ट भेज रहा है, ये कर रहा है, ये सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। प्लीज़ ये सब के चक्कर में कभी मत फंसना। इट्स अ बिगेस्ट स्कैम एवर। तो आप ऐसे स्कैम में मत फंसना, मतलब कि कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, आप उसके साथ पैसा पे कर रहे हो, मतलब ना आपके पास कुछ आया और आपका साथ ही साथ आपका पैसा भी चला गया। तो दिस इज द अनदर वे ऑफ गेटिंग डूइंग स्कैम इन टूडेज वर्ल्ड। तो ये बहुत नया तरीका हो गया है स्कैम करने का, और मैंने काफ़ी लोग का सुना भी है इसके पहले कि ऐसे तरीके से स्कैम किए, और ठीक मेरे ऊपर भी वही सेम ट्राई किया गया। तो भाई ये ट्रिक पुराना हो गया, कुछ नया ट्राई कर, तो बाद में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना भी मत भूलना अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। शुक्रिया।